हेलो एवरीवन। मैं हेमलता साइंस हब विथ हेमलता से आज हम लोग जीवन की इकाई कोशिका मतलब यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं परिभाषा इसकी या डेफिनेशन। जिस प्रकार कोई भी मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना हुआ होता है, उसी प्रकार जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी कई प्रकार की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग सेल या कोशिका कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कई चीज़ों में डिफरेंट होता है और उन ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं और उनमें डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। फिर भी इन सब सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ के बावजूद ऑर्गेनिजम्स में यूनिटी पाई जाती है, जिसे हम लोग यूनिटी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसी प्रकार बॉडी में भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जो इन्हीं सेल्स के थ्रू किए जाते हैं, जिसे हम सेल्स कहते हैं। और ये बॉडी के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण, ये सभी के लिए कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसीलिए इन्हें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहा जाता है या लाइफ कहते हैं। अब इसके बाद इसकी हिस्ट्री की बात करें या हिस्ट्री ऑफ सेल, कोशिका का इतिहास, तो ये माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क लिया और उसे काटा, जिसमें उन्हें छोटे छोटे खाली स्थान दिखाई दिए। उसे उन्होंने कोशिका का नाम दिया है। रॉबर्ट हुक की ये जो सेल्स थी, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उसके छत्ते के समान दिखाई दी। इसके बारे में इन्होंने एक बुक लिखी है जिसे माइक्रोग्राफिया कहते हैं, और उसमें ये बताया है कि ये मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वो सेलुलोज के बने हुए रहते हैं। इसके बाद 1667 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए और इन्होंने बताया, ये एक डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप में भी बहुत सारे टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, जैसे कि आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसकी इन्होंने डिस्कवरी की थी। और इसके थ्रू जो माइक्रो चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग 100 टाइम्स या 100 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। इसी के थ्रू इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की स्टडी की है। बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट आए और इन्होंने कोशिका में या सेल में न्यूक्लियस के प्रेजेंस को बताया है। आगे इसी कड़ी में 1835 में डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट आए। ये एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि कोशिका में एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है जिसे सारकोड कहा जाता है। 1846 में ह्यूगो वॉन मोल आए और इन्होंने प्लांट सेल्स के ऊपर स्टडी की है, और इन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल्स में भी लिक्विड पाए जाते हैं, उसे सारकोड कहा इन्होंने। बाद में 1840 में पुरकिंजे साइंटिस्ट आए और इन्होंने सारकोड को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है। प्रोटोप्लाज्म का ग्रीक वर्ड में मतलब होता है, जिसमें प्रोटोस का मतलब होता है प्रिमिटिव या फर्स्ट, जिसे हम लोग हिंदी में प्रथम कहते हैं। वहीं पर प्लाज्मा यानी सब्सटेंसेस यानी पदार्थ, मतलब पहले पदार्थ। प्रोटोप्लाज्म का अगर मतलब हुआ तो
प्रिमिटिव सब्सटेंसेस या प्रथम पदार्थ इन्हें कहा जाएगा। इसके बाद सेल्स की स्टडी इतनी होने के बाद इनके ऊपर स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि सेल्स को बॉडी के बाहर निकालने से उनकी डेथ हो जाती थी या वे ख़त्म हो जाती थी, जिसके लिए इनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना मुश्किल हो गया। इसी कड़ी में आगे रॉस हरिसन ने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और ये बताया कि इसमें जो सेल्स होती हैं उन्हें कई दिनों तक लाइव कंडीशन या जीवित अवस्था में रखा जा सकता है। इस प्रकार सेल्स को जीवित रखने की क्रिया को हम लोग ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहते हैं। 1932 में नॉल एंड रस्का नाम के साइंटिस्ट हैं। ये 20वीं सदी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और कोशिका से संबंधित नई अवधारणाओं को जन्म दिया। 1974 में क्लाउड और पैलेट नाम के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने आगे जाके नॉल के थ्रू डिस्कवर की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की, जिसके लिए इन्हें आगे जाकर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसी कड़ी में आगे हम लोग सेल थ्योरी के बारे में भी स्टडी करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये मेरा यूट्यूब में पहला चैनल है। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।